स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। भारतीय जनता पार्टी को एक एक कर अलविदा कहते उनके सीनियर साथी, ये वो साथी हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बनाने में एक भूमिका तो निभाई है। एक लंबे अरसे थे भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहे हैं। अभी की जो खबर मैं आपको बता रहा हूं, ये खबर पीर पंचाल एरिया से आ रही है, पुंछ से आ रही है। यहाँ शहजाद खान साहब, एक पुराने बीजेपी के वर्कर, सीनियर नेता, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहकर उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में, उमर अब्दुल्ला ने उनसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनकी क़यादत में नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्होंने ज्वाइन कर ली। पीर पंचाल एरिया पुंछ में ये बड़ा सेटबैक है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं कि किसी भी सियासी पार्टी को बनाने के लिए उसके कार्यकर्ता का अहम रोल होता है। सालों साल वो अपने निष्पक्ष सेवा करता है अपनी पार्टी की, सच बोलता है, झूठ बोलता है, धोखा करता है लोगों के साथ, जो पार्टी कहती है वो करता है। ये हम एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। लेकिन एक लंबा अरसा गुजारने के बाद जब उसके साथ धोखा होता है तो उसके पास कोई रहता नहीं है। लेकिन शहजाद खान साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता थे, पीर पंचाल पुंछ से आते थे, उन्होंने पार्टी को अलविदा कहकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम लिया है। सेटबैक तो है साहब आपके लिए, सेटबैक तो है। और ये एक एग्जाम्पल नहीं है, आज कुछ और तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। 25 साल से ज्यादा जिसने भारतीय जनता पार्टी को दे दिए, जो हर सेक्शन में रहा, नीचे से एक एक स्टेप करता हुआ ऊपर तक आया, आज उसने पार्टी को छोड़ दिया। ये दूसरा एग्जाम्पल है। शहजाद खान साहब की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो मैंने आपको बता दिया। कारण जब मैं ऑफ द रिकॉर्ड इन लोगों से बात करता हूं, वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतना रिकमेंडेशन है, कोई किसी का चहेता है तो कोई किसी को आगे नहीं आने देना चाहता, उसका काम जितना भी चाहे अच्छा हो। अभी भाऊ सीट पर भारतीय जनता पार्टी की अनाउंसमेंट होनी बाकी है। यहां के जो दावेदार हैं, कविंदर गुप्ता साहब, विक्रम रंधावा, रेखा गुप्ता, बलदेव सिंह बलोरिया, और भी बड़े नाम हैं, और भी बड़े नाम हैं जिन्होंने एक लंबा अरसा पार्टी को दिया है, एक जीवन काल पार्टी को दिया है। लेकिन टिकट किसी एक को मिलनी है। आप देखते हैं यहां क्या होता है। लेकिन यह तो मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक ये भी कार्यकर्ताओं में है कि हमने इतना वक्त दे दिया, लेकिन जिन लोगों ने पैराशूट लैंडिंग की है, उनको टिकट दे दिए। वो सब नाम आप जानते हो, चाहे वो बड़े नेता हैं, चाहे लोगों के बीच उनकी पैठ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो वर्कर है, जो 20, 22, 25 साल से इसके साथ जुड़ा हुआ है, क्या उसके साथ धोखा नहीं है? सियासत है, इसमें ये सब चलता है। लेकिन शहजाद खान साहब का पुंछ पीर पंचाल एरिया से इतना बड़ा कद है, लोगों में इतनी पैठ है, जब उनका इस तरह से चीजें सामने आती है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम लिया, तो जाहिर सी बात है पुंछ में नेशनल कॉन्फ्रेंस स्ट्रांग होगी। और ये एक खित्ते की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं। अभी बड़ा रिवोल्ट चल रहा है, बड़ा जोर चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में। पता नहीं ये ऊंट किस ओर बैठेगा। लेकिन जो वादे आप लोग करते हो अपने लोगों से, उनको फुलफिल किया करो। तो अगर आप वो फुलफिल नहीं कर सकते तो वो वादे किया मत करो। ये भी धोखा है, चीटिंग है किसी के साथ। बस मैंने आपसे यही खबर साझा करनी थी। पीर पंचाल एरिया से, पुंछ से शहजाद खान साहब, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, जिनकी जनता में एक पैठ है, एक पकड़ है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम लिया। और भारतीय जनता पार्टी के लिए जाहिर सी बात है, ये सेटबैक है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।